बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो साइट ओपन करते हैं जहाँ से एडसेंस का कोड उठाना है, ठीक है, ताकि एक बना बनाया सैंपल उठा लें ताकि हमें दोबारा से नए सिरे से ना बनाना पड़े। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक साइट है मेसोथेलियम लीगल लॉ फर्म, इस पर बना हुआ है। ठीक है, फोल्डर बनाया हुआ है इसमें हमने, इसमें डाटा का नाम का। अच्छा, इसमें एक डिनोट कार पी एच पी हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ प्लान लॉ फर्म, ये 6 फाइलें पड़ी हुई हैं। 6 फाइलों का मतलब है कि 3 कोड बने हुए हैं। 6 फाइलों का मतलब है कि 3 आई फ्रेम के कोड बने हुए हैं। ठीक है, अच्छा, साथ इधर से हम अपना सी पैनल ओपन कर लिया और चले गए सीधा फाइल मैनेजर के अंदर। यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, या तो ये है कि आपने हर उसके फ्रेम के लिए ना अलग अलग फोल्डर बना लो, मतलब जो साइड बार है उसका अलग से फोल्डर बना लो, जो ऊपर टॉप वाला है उसके लिए अलग से बना लो, और जो कोई और बनाना है उसके लिए अलग से बना लो। अगर एक पे ही रखना है तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन बेहतर अलग अलग बनाओ, वो ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, लिहाजा हम अलग अलग बनाएंगे। फाइलें जाके हमने रखनी है पब्लिक HTML के फोल्डर में। यहाँ पे एक ऑलरेडी से बना हुआ है, समझ लो रिसेंट टिप्स के नाम का। ठीक है, इसी को ओपन करके पहले इसमें 3 फोल्डर बना लेते हैं अलग अलग। न्यू फोल्डर पे किया, यहाँ पे एक बना लेते हैं साइड बार के नाम का फोल्डर, एक बना लेते हैं हम टॉप के नाम का फोल्डर 336 बाई 280। ठीक है, और एक जो हम एक और बना लेते हैं जस्ट मिडल के नाम का, और वो भी है 336 ज़रब 280। ठीक हो गया जी, 3 फोल्डर बन गए। अच्छा, अब यहाँ से आके 1 बाई 1 करके जो ना इनके सोर्स कोड देखना शुरू करते हैं। पहले पहले मैं देख रहा हूँ डिनोट योर कार का, और इसके बाद डिनोट कार का। इसका मतलब ये दोनों नाम अगर सेम है ना, इसका मतलब एक में एडसेंस का कोड लगा हुआ होगा और एक में जो है वो पहले का कोड एडसेंस पहले का आई फ्रेम बना के दूसरी फाइल में इंपोर्ट किया हुआ होगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास दोनों का। पहले डिनोट योर कार के नाम से ये साइड बार वाला है। ठीक है, और ये वाला है। अब इसमें देखते हैं हम किस उसमें के अंदर जो है क्या लगा हुआ है। इसका सोर्स कोड देखता हूँ पहले मैं, कंट्रोल यू। इसी के अंदर पहले देखो आई फ्रेम ये लगा हुआ है, एडसेंस का कोड लगा हुआ है। इसी के अंदर आई फ्रेम एडसेंस का कोड लगा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब पहले तो हम इसी को पूरे को करते हैं कॉपी। इस पूरे को कर लिया यहाँ से कॉपी, और इसको ले गए नोट पैड के अंदर। ठीक है, नोट पैड में सॉफ्टवेयर किया हुआ है नोट पैड प्लस प्लस के नाम से। अच्छा, अब यहाँ पे जो चीज़ चेंज करने वाली है हमारे लिए, वो एक तो ये है एडसेंस का कोड है। ठीक है, इसको हम चेंज करते हैं एडसेंस के कोड के साथ। ये लगा हुआ है साइड बार का, इसको कॉपी करके पहले वाले के साथ जाके रिप्लेस करवा दिया यहाँ तक। ठीक हो गया। उसके बाद इन केस अगर आप ये चाहो कि आपने ये नीचे कीवर्ड चेंज करना है तो ये कीवर्ड चेंज कर लो गूगल से सर्च करवा के। अगर कीवर्ड चेंज नहीं करना तो फिर ये डिस्क्रिप्शन वही रहने दो और कीवर्ड भी वही रहने दो। ठीक है, बाकी ये नीचे उसका टाइटल वगैरह जो है अगर चेंज करना है तो ठीक है, अगर नहीं करना तो भी जाने दो। ठीक है, फिलहाल हम इसका टाइटल चेंज कर लेते हैं। ये इसका टाइटल जो है दोनों जगह पे मैं चेंज कर रहा हूँ, बाकी कीवर्ड यही रहने देते हैं। ठीक हो गया। अब इस फाइल को हम सेव करते हैं। नाम बिल्कुल इजी से देते हैं ताकि जो हमें समझने में आसानी हो। नाम हम इसका देते हैं साइड बार एडसेंस कोड। ठीक है, तक पता चले जिसके अंदर जो है वो साइड बार वाले एडसेंस का कोड पड़ा हुआ है। और इसको यहाँ से रखना है आल फाइल, और यहाँ पे इसके आगे एक्सटेंशन देनी है .php। यहाँ पे आल फाइल और यहाँ पे .php। उसके बाद सेव पे क्लिक किया तो ये हमारी एक फाइल तैयार होगी। ठीक हो गया। इसी एक फाइल को सबसे पहले तो फौरी अपलोड करवा लेते हैं। किस वाले फोल्डर में? साइड बार वाले में। साइड बार वाले में आगे यहाँ पे आके हम गए अपलोड पे, सेलेक्ट फाइल्स, साइड बार एडसेंस कोड.php, ये फाइल अपलोड होगी। ठीक हो गया। चले, अब दूसरा स्टेप ये होता है कि जिस फाइल के अंदर, मतलब ये वाली जो फाइल है फिलहाल इसके अंदर एडसेंस का ना कोड पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हमने एक फाइल के अंदर एडसेंस का कोड लगा लिया है। अब जो हमने ये करना है कि जिसके अंदर हमने एडसेंस का कोड लगाया ना, उसका आई फ्रेम बना के लेके जाना है एक और फाइल के अंदर। ठीक है, उसी का आई फ्रेम बना के लेके जाना है किसी और फाइल के अंदर। ठीक है,
उसके दो तरीके हैं, या तो यही वाला सेम टू सेम आप कोड कॉपी कर लो, सेम टू यही है, लेकिन बस ये एडसेंस के वाला वर्ड हटा के इसकी जगह आई फ्रेम का कोड लगा देना आपने। ठीक है, आई फ्रेम का कोड, या फिर जो पहले से बना हुआ है उसी को देख लेते हैं। इस वाले का ये देखो, ये बना हुआ है डिनोट योर कार। ठीक है, डिनोट योर कार। अब पहले वाली फाइल का देखो क्या है एड्रेस, यही है डिनोट योर कार। और इस वाले का नाम चेंज है डिनोट कार के नाम से, लेकिन जब हमने इसका सोर्स कोड देखा है, अब सोर्स कोड को ध्यान से देखो, सेम वही चीज़ है, बस फ़र्क ये है कि पहली वाले जो हमने बनाया है पेज, उसके अंदर हमने ऊपर एडसेंस का कोड रखा है। ठीक है, अब ये वाला जो दूसरा पेज बनेगा, इसमें हमने एडसेंस का कोड नहीं रखना, बल्कि बाकी से सारी चीज़ें सेम टू सेम रहने देनी है। सिर्फ जो पहले पेज बनाया है उसका आई फ्रेम बना के हमने इस पेज के अंदर लगाना है। और आई फ्रेम बनाने का तरीका जस्ट ये वाला होता है, इतना सा टैग होता है आई फ्रेम का, आई फ्रेम से लेकर आई फ्रेम तक जिस पेज का बनाना हो उसका हम यहाँ पे जस्ट लिंक देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसको कॉपी किया और इसको ले गए एक न्यू पेज पे। अब जस्ट यहाँ पे क्या चेंज करना है, जो पहली फाइल हम जो पहले बना चुके हैं ना ये वाली, उसका लिंक चेंज करना है। ठीक है, पुरानी फाइल का। अब पुरानी फाइल का ज़रा एड्रेस देखते हैं कि वो हमारी पड़ी कहाँ हुई है। वो पड़ी हुई है जी रीसेंट टिप्स का फोल्डर, उसके अंदर साइड बार का फोल्डर, उसके अंदर जो है वो साइड बार एडसेंस कोड डॉट php के नाम की फ़ाइल है। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपनी वेब को पहले ओपन करो, उसके आगे अपने फोल्डर का नाम लिखो रीसेंट टिप्स, उसके आगे फिर साइड बार के नाम का फोल्डर, और यहाँ पे हमारा इंटर, ताकि चेक भी हो जाए भी हाँ भी जो फाइल हमने बनाई थी इसमें आ भी गई है या नहीं आई। ठीक है, ये आ गई फाइल, इस फाइल को जस्ट ओपन कर लो। अब ये वाला लिंक चाहिए बेसिकली हमें। ठीक है, ये वाला लिंक हमने यहाँ से कॉपी किया, और ये हमने जो दूसरी फाइल बना रहे हैं इसके अंदर जाके यहाँ पे हम ये रिप्लेस करवा देंगे। ठीक हो गया। अब जो जिसके अंदर हमने एडसेंस का कोड रखा हुआ है उसका नाम दिया हुआ है साइड बार एडसेंस कोड डॉट php के नाम से। ठीक है, अब ये जो दूसरी फाइल बना रहे हैं जिसमें हमने उसी का आई फ्रेम बनाया हुआ है, उसको कोई और नाम देते हैं बिल्कुल ईजी सा। इसको मैं देता हूँ साइड बार एडसेंस कोड की बजाय इसको आई फ्रेम का नाम दे देता हूँ। ठीक है, चलें, इसको यहाँ से भी डॉट php और यहाँ पे आल टाइप्स रखवाना है, या आल टाइप्स या आल फाइल्स रखवाना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे सेव पे क्लिक किया तो ये दूसरी फाइल बन गई हमारी। ठीक हो गया। चलें, अब इस फाइल को हम अपलोड करवाते हैं। यहाँ पे आगे फाइल मैनेजर में फोल्डर यही रहने देना है। ठीक है, क्योंकि अभी हमें एक ही फाइल के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पे आके अपलोड करवाया। एक चीज़ जो है मेरे ख्याल हमने नहीं देखी, इसकी विड्थ और हाइट नहीं देखी, क्योंकि ये वाला है साइड बार वाला। ठीक है, 310 जो है इसकी विड्थ है 310, क्योंकि साइड बार में विड्थ 310 होती है और हाइट जो है 610, मतलब आम टी में 600 होती है, 10 या 5 हम एक्स्ट्रा रखवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने एक्स्ट्रा रखवा लिया है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ चेंज की हुई है। ये यहाँ पे देखो डिव का जो है वो चेंज नहीं किया हुआ, ये चेंज करना है। इसकी भी 310 हाइट विड्थ रखवानी है और हाइट इसकी 610 रखवानी है। ये हाइट क्यों चेंज किया, क्योंकि हमने आई फ्रेम बना रहे हैं साइड बार लंबे वाले का। ठीक है, तो उसका जो हमने जब विड्थ और हाइट रखेंगे तो फोर्स सी बात है उसी से 10 या 5 ज़्यादा रखेंगे बस। तो यहाँ पे भी 310 और 610 और यहाँ पे भी 310 और 610, और उसके बाद जस्ट इसको सेव करके अब हम इसको करते हैं अपलोड। पहले की थी एडसेंस कोड वाली फाइल, अब इसको नहीं करना, अब हमने आई फ्रेम वाली फाइल अपलोड की। आगे दोनों फाइलें। अब यही जहाँ पे जाके हमने इस फाइल को, हमारा फोल्डर है इसी बैक फोल्डर में बैक आते हैं, मतलब जस्ट फाइल का नाम काट के जस्ट फोल्डर तक इंटर मारो ताकि पता चले कि दोनों फाइलें आ चुकी हैं या नहीं आई। अब ये वाली दोबारा देख लो, ये वाली वो फाइल है जिसके अंदर हमने एडसेंस का कोड रखा है। ये वो फाइल है जिसके अंदर हमने ऊपर वाली फाइल का आई फ्रेम बना के इस फाइल में रखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है ये पहली फाइल होगी, ये दूसरी फाइल होगी। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि इस दूसरी फाइल का आई फ्रेम बना के वो हमने लगाना होता है अपनी वेब के अंदर। ठीक है, दूसरी फाइल का आई फ्रेम बना के वो लगाना होता है अपनी वेब के अंदर, लेकिन उसके लिए हमें ये सारी फाइल, ये सारा कंटेंट नहीं चाहिए होता। उसके लिए जस्ट हमें ये आई फ्रेम का कोड चाहिए होता है, बस इतना सा, बस ये वाला। ठीक है, इसको किया मैंने कॉपी और इसको इसी इरफान के इसी पेज के अंदर यहाँ पे पेस्ट करके
वो div का वर्ड काट देंगे, ये div का वर्ड काट दिया, बस इतना सा। मतलब बस ये याद रखो कि जो दूसरे पेज का जब आपने आई फ्रेम बनाना है ना, तो उसमें जस्ट आई फ्रेम का टैग उठाना है, बस पूरा आई फ्रेम का वो पूरा जो कंटेंट लिखा है वो नहीं उठाना। ठीक हो गया यहाँ तक? अब यहाँ पे जस्ट एक चीज़ चेंज करने वाली है, वो क्या है? ये लिंक। ठीक है, अब ये लिंक बेसिकली हमने किस फाइल का देना है? दूसरी का, पहली का नहीं देना, क्योंकि पहली में तो हमने एडसेंस का कोड रखा हुआ है। पहली ऊपर वाली फाइल में है एडसेंस का कोड, उसका आई फ्रेम बना के लगाया दूसरी फाइल में। अब दूसरे का जो है वो आई फ्रेम बना रहे हैं, तो लिहाजा लिंक भी इसी फाइल का देंगे। अब इसको ओपन करके जस्ट इसका लिंक कॉपी कर लो, और ये आपने लगाना है यहाँ पे सोर्स वाली जगह पे, यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका एक आई फ्रेम तैयार हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे आगे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, ये बस ज़रा दोबारा देख लो। सबसे पहले सिंपल हम एक फाइल बनाते हैं जिसके अंदर एडसेंस का कोड रखते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद दूसरी फाइल बनाते हैं जिसमें पहले वाली फाइल का आई फ्रेम बना के हम कॉल करवाते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए फिर एडसेंस का कोड हटा देना है, जस्ट आई फ्रेम का टैग लगा के सोर्स वाली जगह में लिंक देना ऊपर वाली फाइल का। ठीक हो गया, फिर जब हमने दूसरी फाइल का आई फ्रेम बनाना है तो फिर हमें ये पूरा कंटेंट नहीं चाहिए होता, सिर्फ आई फ्रेम का टैग चाहिए होता है बस। टैग उठा के, लेकिन टैग में ये जो लिंक है ये आपने चेंज करना होता है दूसरी फाइल का, क्योंकि एक का कोड दूसरे में लेके दूसरे का फिर कोड उठा के हमने अपनी वेब में लेके जाना होता है। ठीक है, बस ये है सिंपल सी कहानी आई फ्रेम की। ठीक हो गया, यहाँ तक एक फाइल कंप्लीट होगी। अब हम जो है वो चलते हैं दूसरी फाइल के ऊपर। एक फोल्डर कंप्लीट हो गया, वन लेवल अप आ गए। उसके बाद अब चले जाते हैं टॉप वाले पे। टॉप वाला फोल्डर ओपन हो गया। अब बेसिकली इसमें भी हमें फाइलें तो वही दो चाहिए, एक दफ़ा जो दो फाइलें बन गई चाहिए वही, सिर्फ क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उनकी हाइट और विड्थ चेंज करेंगे और जस्ट एडसेंस का कोड चेंज करेंगे बस। ठीक है, और नाम आपकी मर्जी, अगर चेंज करने हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर नाम की उलझन में नहीं जाना तो फिर जो है वो छोड़ दो। लेकिन मसला ये है कि नाम चेंज नहीं करोगे तो वो तो पिछली फाइलों को कॉल कर लेगा। ठीक है, लिहाजा नाम जो है वो चेंज करने पड़ते हैं। ठीक है, फिलहाल तो मैं जस्ट उन्हीं दो फाइलों को रीनेम करता हूँ, बस रीनेम करके, लेकिन नाम नहीं दूंगा। ये वाली दो फाइलें हैं ना, इन्हीं को जो है वो कॉपी करके यहाँ पे मैं इनका चेंज कर देता हूँ, लेकिन इनके नाम चेंज कर देते हैं। कॉपी का वर्ड हटा दिया, यहाँ पे साइड बार की बजाय वर्ड हमने लगा देना है कौन सा वाला, टॉप। ठीक है, टॉप एडसेंस आई फ्रेम। और जो दूसरी फाइल है ये वाली, इसका नाम हटा के बस साइड बार की जगह वर्ड में लगा रहा हूँ जस्ट कौन से वाला, टॉप वाला। ठीक है, ये दोनों फाइलें। अब इनको ओपन करते हैं। पहले हमने हमेशा पहले ओपन करनी है एडसेंस कोड वाली फाइल, ये आ गई जी कोड वाली फाइल। अब इसमें और कुछ ही चेंज नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, जस्ट ये आपने एडसेंस का कोड चेंज करना है। पहले हमने साइड बार का लगाया हुआ था, अब टॉप वाले का लगाते हैं। अब यहाँ से ये उठाना है हमने टॉप वाला कोड, इसको कॉपी किया, यहाँ पे ले गए, इसको रिप्लेस करके सेव कर दिया। बस इस फाइल का तो काम ही सिंपल सा होता है। ठीक है, इसको वहाँ पे जाके कर देते हैं अपलोड फाइल। ये वाली को फाइल है, बस इसको उठा के हम ले जाते हैं एडसेंस फाइल पे, यहाँ पे जाके अपलोड करवा दी। ठीक होगी, चलें अब दूसरी फाइल, इसकी कहानी ख़त्म। इन पहले वाली फाइलों की वैसे कहानी ख़त्म। अब जो है वो हमें बच गई है हमारे पास ये वाली फाइल, आई फ्रेम वाली। चलें अब यहाँ पे थोड़ी सी बस अक्लमंदी से अगर हम देखें तो पहले तो हम अपना फोल्डर ओपन कर लेना ताकि हमें देखने में आसानी हो। रिसेंट टिप्स, लेकिन अब हमने साइड बार वाले फोल्डर में जाने के बजाय अब हमने किस में जाना है, टॉप वाले में। एक फाइल जो हमने रखी थी वो आ गई। चलें अब इसका जस्ट हमें क्या चाहिए होता है, लिंक। ये लिंक हमने जाके लगाना है दूसरी वाली फाइल में। लिंक लग गया।
और क्या चीज़ चेंज करने वाली है? हाइट और विड्थ। विड्थ कितनी होती है इसकी? 336, इसको हम कर देते हैं 340। हाइट होती है इसकी 280, इसको हम कर देते हैं 290। नीचे भी सेम उसी तरह 340 और यहाँ पे 290 px। बस, और कुछ चेंज करना है? चलो इसको सेव किया और इस फाइल को भी यहाँ पे जाके अपलोड करवा दिया। कौन से वाली? टॉप एडसेंस कोड वाली या आई फ्रेम वाली? आई फ्रेम वाली। ये आ गई दूसरी फाइल। बैक फोल्डर में जाके देखो दोनों फाइलें आई हैं या नहीं आई। दोनों फाइलें आ गई। साथ अपने यहाँ पे फोल्डर में आके ये नाम काट दो फाइल का, फोल्डर में आके देखो दोनों फाइलें आ गई। चलो अब क्या करना होता है? पहली फाइल बनाई, कोड रखा एडसेंस का, दूसरी फाइल बनाई, पहली फाइल को आई फ्रेम कॉल किया, अब दूसरी फाइल का आई फ्रेम बना के वेब में लगाना है। अब उसके लिए सेम वही चीज़, ये वाली चीज़ हमें दोबारा चाहिए। बस जस्ट क्या चीज़ चेंज करेंगे? लिंक। अब ये लिंक कौन सा रखना है हमने? फोल्डर भी यही रखवाना है, टॉप वाला, और फाइल भी ओपन करनी है दूसरे वाली। बस इसका ये लिंक कॉपी करके ये हम यहाँ पे लिंक वाली जगह पे रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारा दूसरा तैयार हो गया। ठीक है, हाइट विड्थ, हाँ ये यहाँ से आके ये हाइट विड्थ चेंज कर लो। 310 की बजाय ये हो जाएगा 340 और यहाँ पे 290 px। तो ये हमारे दो हो गए तैयार। अब इसी तरह तीसरा बन जाएगा। उसके लिए एक और फोल्डर बनाएंगे। यही वाली दो फाइलें जो है इनको जस्ट नाम चेंज करो। ठीक है, एक में आई फ्रेम का कोड रखो, उसको अपलोड करवा दो। फिर दूसरी फाइल के अंदर जो है पहली फाइल का लिंक डालो, उसको अपलोड करवा दो। फिर ये वाला जो कोड है एडसेंस वाला, इसमें जाके दूसरी फाइल का लिंक दे दो। जी, अब एक से ज्यादा साइट में डालें तो वो अलग शो करता नहीं, है। इनकम एक ही शो करेगा, क्योंकि बेसिकली जो है उस साइटों को नहीं उठाना है उसने, बेसिकली उसने उठाना